जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 542, दोहा संख्या 33 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जटायु का उद्धार किया। किस प्रकार से जटायु जी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु के धाम को चले गए। उसके बाद आगे बढ़ने पर कबंध नाम के राक्षस से मुलाकात होता है। कबंध ने जब प्रभु के सामने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को दिखाया तो प्रभु जब उद्धार करते हैं तो वह अपने गंधर्व के रूप में आता है। तो वह बताता है कि दुर्वासा मोहि दीन्हि सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। कबंध ने बताया कि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था और प्रभु के चरण कमलों को देखने से वह सारा पाप मिट गया। उसके बाद प्रभु कह रहे हैं कि सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कहा प्रभु ने कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुझे कहता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। इस प्रकार से प्रभु ने कबंध को संदेश दिया। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बसे ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। अब ये कबंध नाम का राक्षस जो था पहले गंधर्व था, इंद्र के दरबार में नृत्य कला करता था। एक समय की बात है कि जब दुर्वासा जी वहां पहुंच गए थे और जब आसन लगा दुर्वासा जी का, कबंध ने अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया, नृत्य प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। जितने भी इंद्रपुरी के देवता इत्यादि थे सभी लोग सुन करके, देख करके, संगीत को देख करके वाह वाह करने लगे, परंतु दुर्वासा ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिया। दुर्वासा जी चुपचाप बैठे थे। इस पर गंधर्व क्रोधित हो गया और कहा कि तुम ब्राह्मण बनते हो, इतने बड़े बहुत बड़े ऋषि महर्षि बनते हो, मेरे इस कला का, मेरे इस वैभव का प्रशंसा जो इस तीनों लोकों के देवता माने जाते हैं इंद्र जी, उन्होंने किया है, सारे दिक्पालों ने किया है, सभी लोगों ने शाबाशी दिया और तुम्हारे शरीर में हरकत तक नहीं हुई। इस पर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि रे दुष्ट सुन, तुम्हारे अंदर थोड़ी कला से क्या हो गया, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, मूढ़ बुद्धि का है, जा तुम बिना सर के हो जाए। इसलिए श्राप के वशीभूत होकर के कबंध का जो ये धड़ था, धड़ के ऊपर वाला भाग नहीं था और राक्षस के रूप में हो गया। जब सभी लोगों ने याचना किया तो दुर्वासा जी ने बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता में आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी पर प्रभु कहते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। प्रभु ने कहा कि दुर्वासा ने शाप दिया, तुमने बताया कि तो शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ जो दुर्वासा रूपी ब्राह्मण है, अर्थात दुर्वासा जैसा जीवन शैली बिताने वाला ब्राह्मण है, वह पूजनीय है, ऐसा संत लोग भी कहते हैं। और पूज्य विप्रशील गुण हीना, और वह शील गुण से हीन, तुमने उनको कहा था कि तुम्हारे अंदर शील और गुण नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर दुर्वासा जैसा ब्राह्मण है, शील गुण से हीन भी है, तो भी वह पूजनीय है, परंतु तुम्हारे जैसा अगर कोई व्यक्ति है जो गुण ज्ञान से प्रवीण है, तो भी वह पूजनीय नहीं होगा। इस प्रकार का ये आशय है। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अर्थात उसे बताया कि भागवत धर्म कहते किसे हैं।
अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप प्राप्त करके आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझि जिय जा भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न